हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म प्रथम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना कि प्रेमदास बाबा जी महाराज सन्यासी ठाकुर को लेकर के श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के पास गए थे और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने उनको बड़ा सुंदर सिद्धांत समझाया कि वा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र क्यों न हो, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वही गुरु है। इस विषय में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, जब यज्ञ पत्नियां कृष्ण के पास में भोजन सामग्री लेकर के जाती हैं। कृष्ण और उनके सखाओं को भूख लग रही थी। द्विज पत्नियों की बड़े दिनों से इच्छा थी कि वो कृष्ण का दर्शन करें, इसलिए एक दिन कृष्ण जान करके उसी ओर चले गए और सखाओं को जब भूख लगी तो कृष्ण ने कहा, तुम जाओ, पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में जाकर के भोजन की याचना करो। वो लोग गए तो ब्राह्मण लोग सब यज्ञ कर रहे थे। अभी यज्ञ के समय में उठ करके उनको देना ठीक नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने जब याचना की तो कुछ भी नहीं दिया कृष्ण के सखाओं ने, और वो लौट आए। तब कृष्ण ने समझाया कि देखो, चिंता मत करो, तुम उनकी पत्नियों के पास में जाओ, क्योंकि इस प्रकार से कई बार असफलता हो जाती है। तो वो फिर पत्नियों के पास में गए। जब पत्नियों के पास गए तो उनके हृदय में तो पहले से ही कृष्ण और बलराम के लिए प्रेम था, क्योंकि वो उनकी कथाओं को सुना करती थी, ब्रज की लीलाओं को सुना करती थी। इसलिए वो चर्व चुस लेप ये सब पदार्थों को लेकर के कृष्ण के पास में गई और कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर दिया। कृष्ण ने भी उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनके प्रेम की महिमा को प्रकाशित किया। उसके बाद में कहा, हे द्विज पत्नियों, तुम लौट जाओ। तब वो संशय में पड़ गई कि हम तो अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, अब आप हमें लौटने के लिए कह रहे हैं, आपके पास भी लौट करके जाना पड़ता है क्या, आपके पास आने के बाद भी? तब कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो। और उनके मन में भय था कि अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कि तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से भी अधिक सम्मान करेंगे, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है उसे सारा जगत ही प्रेम करने लगता है, इसलिए तुम जाओ। जब द्विज पत्नियां लौट करके आईं तो भगवान की प्रेरणा से जो ब्राह्मण हैं वो खुद अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं और यज्ञ पत्नियां जो उनकी पत्नियां हैं उनकी महिमा को गान कर रहे हैं। धिक जन्म नस्त्रिवृद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाख्यम विमुखा ये तो अदुक्षजे। अब ब्राह्मणों को अब अपनी गलती समझ में आ रही है कि देखो, हम लोग जन्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा वो जन्म पर धिक्कार है न। हमारे विद्या, क्योंकि हमने ब्राह्मण हैं, हमने वेद पाठ किए हैं, उस वेद पाठ के ऊपर भी हमारा धिक्कार है। और ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, गायत्री हमने ग्रहण किया, स्त्रियों को ब्रह्म गायत्री नहीं दिया जाता है, इसलिए बाह्य रूप से तो ये हमसे निम्न हैं और हम श्रेष्ठ हैं, किंतु हमारे उस गायत्री इत्यादि द्विजाति संस्कार पर भी धिक्कार है। बहुज्ञताम, हमने वेद अध्ययन कर करके बड़े बड़े यज्ञ इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इन सब पर भी धिक्कार है। हमारी विद्या, व्रत, कर्म, ऊंचे कुल में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना, ये सब पर बार बार धिक्कार है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर बड़ा सुंदर तत्व प्रकाशित हुआ है। क्या बता रहे हैं? जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, अर्थात जो कृष्ण तत्व को जानने वाला। यहाँ द्विज पत्नियां कृष्ण तत्व को जानने वाली है, स्वयं भगवान है, समस्त जीवात्माओं के आत्मा हैं। और दूसरी ओर ये सारे वेद जानते हैं। अरे वेदों के द्वारा भगवान को ही तो जनाया जाता है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, सारे वेद भगवान को ही जनाते हैं। और स्वयं भगवान आकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने सखाओं को भेजा है इनसे भोजन मांगने के लिए, और ये बैठ करके यज्ञ ही कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। इसलिए ये
सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये गुरु नहीं। और दूसरी ओर जो बताया, उनकी जो पत्नियां हैं, वो पत्नियां उन्होंने कभी, बता रहे हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि इन्होंने कभी द्विजाति की यज्ञों पर भी संस्कार नहीं हुआ, इन्होंने कभी गुरुकुल में वास नहीं किया, इन्होंने कोई तपस्या नहीं की, इनको कुछ भी जो वेद शास्त्र इत्यादि के विषय में कुछ भी विवेक विचार नहीं है। लेकिन एक ही चीज इनके अंदर में है, वो है कृष्ण के चरणों में दृढ़ प्रेम। और दूसरी ओर हमने संस्कार किया, गुरुकुल में वास किया, तपस्या की, आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया है, सब अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन हमारा प्रेम नहीं है, इसलिए हमारे जन्म पर धिक्कार है। तो इस प्रकार से यहाँ बड़ी सुंदर शिक्षा है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो। देखो, कौआ सबसे नीच पक्षी माना जाता है, लेकिन काग भुसंडी वो भगवान राम के तत्व को जानने वाले हैं। अरे जगत गुरु, समस्त जगत के गुरु जो शिव जी हैं, वो शिव जी स्वयं काग भुसंडी के पास में जाकर के राम कथा सुनते हैं। इससे बढ़कर के बात और क्या बताई जाए। इसलिए काग भुसंडी जगत गुरु हैं। और तो और छोड़ो, जब भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए, उस समय गरुड़ जी ने आकर के उनके नागपाश काटे और उनको मोह हो गया, तब स्वयं शिव जी ने उनको काग भुसंडी के पास में राम कथा सुनने के लिए, राम जी का तत्व जानने के लिए भेजा। स्वयं गरुड़ भगवान के वाहन है, उनको कोई मोह संभव नहीं है, लेकिन लीला करने के लिए दिखा रहे हैं कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, काग भुसंडी ही जगत गुरु हैं। इस प्रकार से कुछ दिन इस तरह रहने के बाद सन्यासी ने परमहंस बाबा जी से तत्व जिज्ञासा करने की इच्छा की। बाकी सारी चीजें उन्होंने वैष्णव जैसे ग्रहण कर ली थी, केवल वेश ही रह गया था। अब उनके अंदर में तत्व जिज्ञासा की इच्छा है, लेकिन उससे पहले एक विशेष लीला का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक दिन अरुणोदय के समय, प्रातः काल के समय, परमहंस बाबा जी पवित्र होकर के स्नान इत्यादि करके तुलसी माला पर हरि नाम संख्या करते करते माधवी मंडप में बैठे। जो उनकी भजन कुटी थी उसमें बैठे हुए थे और तिलक इत्यादि सब कुछ करके और हरि नाम कर रहे थे। कुंज भंग लीला की स्फूर्ति हो आने के कारण उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। बड़ी सुंदर बात बताई यहाँ पर कि देखो, जो हरि नाम है, जब शुद्ध हरि नाम हो जाएगा, संबंध ज्ञान युक्त हरि नाम हो जाएगा, उस समय ये नाम से ही रूप गुण लीला सब कुछ स्फुरित हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु जी नाम करते हुए हमें किस चीज का स्मरण करना चाहिए, मंत्र करते हुए हमें किस चीज का स्मरण करना चाहिए। इसका उत्तर है यहाँ पर, ये किसी चीज का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ये केवल हरि नाम कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी चीज को भगवान की स्मरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने भगवान का रूप देखा नहीं, हमने भगवान के गुण देखे नहीं, पढ़े हैं, रूप गुण लीला भगवान की हमने देखी नहीं। स्मरण किस चीज का हमको होता है? जो चीज हमने आंखों से देखी होती है उसका स्मरण होता है। इसलिए शास्त्र में बताया कि ये सब कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। स्वयं श्री रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। अतः श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम आदि का मतलब हो गया नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही, तुम सोचो कि मैं मन के द्वारा कृष्ण का स्मरण कर लूं, इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। तुम सोचो मैं अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण के दर्शन कर लूं, विग्रह में, विग्रह ही तो साक्षात, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंद। महाप्रभु तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो जगन्नाथ जी का विग्रह वो साक्षात कृष्ण ही तो हैं। ये राधा रमण जी स्वयं कृष्ण ही तो हैं। राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ सब कृष्ण ही तो हैं। लेकिन हमको क्या दिख रहा है? हमको काले पत्थर के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? हम केवल आरोप करते हैं, ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनके नेत्र देखो कितने सुंदर हैं। केवल आरोप करते हैं अपने बुद्धि पूर्वक, वास्तव में हमको कोई सुंदरता नहीं दिख रही। क्यों? अगर जिस दिन वो सुंदरता दिख जाएगी, उस दिन के बाद में इस जगत में कुछ भी वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसका ये लक्षण है। इसलिए तब तक हम केवल आरोप ही कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आरोप करने की जरूरत नहीं है।
जो सत्य है उसको स्वीकार करो, और सेवोन्मुखे ही जीवा दो, यानी जीवा आदि चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा इत्यादि इन 5 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा करो। इन 5 इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो तन मन वचन के द्वारा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब इंद्रियां सेवोन्मुख हो जाएंगी तब नाम प्रभु स्वयं अवतरित होंगे। अभी हम जो नाम कर रहे हैं, हमारा नाम अपराध अथवा नामाभास हो रहा है, फिर नाम प्रभु अवतरित हो जाएंगे। अभी नाम कर रहे हैं इसलिए हमारा गला सूख जाता है, पीठ दुखने लगती है, कुछ भी हो जाता है, जीवा से ज्यादा बोला नहीं जाता है। कितना देर माला करोगे, इसलिए जीवा सूख जाती है। लेकिन जब नाम प्रभु अवतरित हो गए उसके बाद में जीवा को कौन रोक पाएगा भला। हरिदास ठाकुर जी, उनकी जीवा पर नाम प्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं। अवतरित होने के कारण ही अब उनकी जीवा किसी समय रुकती नहीं है। यवन लोग कह रहे हैं हम तुमको मारेंगे, तो कहते हैं कि भैया मार लो, तुम मेरे शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरी जीवा रुकती नहीं, मैं करूं क्या। यह है नाम स्फुरित होने का लक्षण। नाम आदि, आदि मतलब रूप भी इसी प्रकार से स्फुरित हो जाएगा। नारद जी ध्यान करने के लिए बैठे जंगल में जाकर के, और उनके हृदय में भगवान का स्वरूप स्फुरित हो गया, वो स्वयं स्फुरित हुआ। ध्रुव महाराज जी के हृदय में भगवान स्वयं स्फुरित हुए। जबरदस्ती किसी के बस की बात नहीं है कि कोई भगवान को अपने हृदय में देख लेगा। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम। अरे भगवान की पूरी बात छोड़ो, ब्रह्मा जी भी समाधि की अवस्था में भी भगवान के चरणों की नख से निकलने वाली कांति का भी दर्शन नहीं कर पाते, उसका भी ध्यान नहीं कर पाते, तो हम भगवान का पूरा ध्यान क्या करेंगे। इसलिए ये स्वतः स्फुरित होते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला चिन्मय है, वो प्रभु हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान प्रभु है, उनका नाम प्रभु है, उनका रूप प्रभु है, उनके गुण प्रभु हैं, उनकी लीला भी प्रभु है। ये प्रभु हैं। सब कैसे अवतरित होंगे, वो अपनी इच्छा से जब अवतरित होंगे तब ऑटोमेटिक हरि नाम करने बैठे, पहले नाम प्रभु ही अवतरित हो गए, और नाम प्रभु की कृपा से लीला भी अवतरित हो गई, और अपने आप जैसे वीडियो दिखाई देता है उस प्रकार से चलने लगी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, उनके पास चले जाओ, ये लो तुम्हारा सिद्ध स्वरूप ये है, तुम्हारा ये लीला में सेवा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं। अभी और आगे बताएंगे कैसे। कुंज भंग लीला की स्फूर्ति, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कुंज भंग लीला की स्फूर्ति हुई है। स्फूर्ति का मतलब स्वयं वो कुंज भंग लीला स्फुरित हुई है उनके हृदय में। स्फुरित मतलब भगवान ने कृपा करके स्फुरित कराया है। इस कारण से आनंद के कारण राधा कृष्ण की लीला स्फुरित जिसके हृदय में हो गई, उसके आनंद की कोई सीमा का पता भी लगा सकता है क्या। नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी, और अपने सिद्ध भाव से परिभावित तत्काल उचित सेवा में नियुक्त होकर वे अपनी स्थूल देह की स्मृति को खोने लगे। अब उनका सिद्ध स्वरूप से सेवा करने लगे, उसी में आविष्ट हो गए। अब जब सिद्ध स्वरूप से सेवा में आविष्ट हो गए तो ये बाह्य स्फूर्ति जो है वो खत्म हो गई, स्थूल देह की स्मृति को खोने लगे। सन्यासी जी उनके भाव से मुग्ध होकर उन्होंने जो सन्यासी, अब बाबा सन्यासी महाराज ये देख रहे सामने, अरे गुरु जी के अंदर तो बड़े दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं, शरीर में रोमांच कंप अश्रु, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और इनको तो अपनी माला तो रुकी गई क्योंकि बाह्य स्फूर्ति नहीं, अब माला रुक गई, और सीधे सिद्ध देह में चले गए और वहां पर ही लीला में प्रवेश कर गए। और अद्भुत उनके जो सात्विक भाव प्रकट हुए, उनको ये सन्यासी महाराज बड़े आश्चर्यचकित होकर के दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये कभी नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर जो बताया कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। रागानुगा भक्ति का साधन ऐसे ही होता है। सेवा साधक रूपेण यानी बाहर से संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतो, जैसे ससड गोस्वामी करते थे, संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं। अब ये भी सुबेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के पश्चात में नाम करने बैठे हुए हैं, और सेवा साधक रूपेण हो गया। और सिद्ध रूप से अब अपने आप ऑटोमेटिकली जब लीला स्फुरित हुई, सिद्ध देह से सीधे राधा कृष्ण की लीलाओं में पहुंच गए।
श्री रूप गोस्वामी बस माला पर नाम किया और नाम करते ही उनको कुसुम सरोवर की लीला हृदय में प्रकट हो गई और वो राधा जी का दर्शन करने लगे। इस प्रकार से भाई स्फूर्ति खो गई। देखते ही देखते परमहंस बाबा जी अब पूरा अपने सिद्ध स्वरूप में पहुंच गए। सिद्ध स्वरूप में पहुंच करके कह रहे हैं, सखी इस कक्खटी को शीघ्र चुप कराओ। राधा जी की बंदरी का नाम है कक्खटी और वो थोड़ा शोर मचा रही है और राधा कृष्ण सो रहे हैं। अब ये उनकी सेवा है कि उनकी निद्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, इसलिए वो कह रहे हैं, उन्होंने दूसरी सखी को तुरंत कहा, नहीं तो मेरे राधा गोविंद की सुख निद्रा उचट जाने से सखी ललिता दुख पाएंगी और मेरी भर्त्सना करेंगी। ललिता सखी वो क्या है, सारे के सारे सबकी हेड है, इसलिए सबको राधा कृष्ण की सेवा की शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक कि राधा जी को भी प्रेम की शिक्षा प्रदान करती हैं। राधे गिरम सुनु हिताम इति शिक्षयन्ति। ललिताष्टक में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनुसुष्ट वाम्यम माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरम सुनु हिताम इति शिक्षयन्ति देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। हे राधे, तुम वाम भाव को धारण करो, दक्षिणा मत बनो, अर्थात मान को मत छोड़ो, क्योंकि ये ब्रजेंद्र नंदन ये धूर्त हैं। इस प्रकार से कृष्ण राधा जी को भी शिक्षा प्रदान करती है प्रेम की, वो सबकी शिक्षा गुरु हैं, इसलिए उन्होंने सबको सेवाओं में नियुक्त किया है। अब ये जो प्रेमदास बाबा जी हैं, इनके सिद्ध स्वरूप में जो है उनको सेवा में नियुक्त किया है कि तुम राधा कृष्ण की निद्रा किसी प्रकार से भंग ना हो, उसमें कोई विघ्न बाधा ना हो, उसके लिए तुम सब समय सावधान होकर के देखना। इसलिए अगर ऐसा हो गया तो ललिता सखी को दुख होगा, अरे मैंने तुमको एक सेवा दी थी और तुमने ठीक से नहीं किया और मेरी भर्त्सना करेंगी। अरे देखो अनंग मंजरी इसके लिए इंगित कर रही है और अनंग मंजरी ने भी ये देख लिया कि ये बंदरिया है, ये चिल्ला रही है, इसलिए अनंग मंजरी ने इशारा किया है। वहां पर देखो चित जगत में ऐसा नहीं होता है। या जो शिष्य कौन है, शिष्य वो है जो बिना बोले ही गुरु के मन की बात को जान ले। जैसे श्री रूप गोस्वामी, उनको क्यों कहा गया श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये न भूतले। महाप्रभु जो इच्छा कर रहे थे जगत को देने के लिए, श्री रूप गोस्वामी ने जगत में उसको प्रचार किया। इसलिए शिष्य वही है जो गुरु के मन की बात को ऑटोमेटिक ही जान लेता है। इसलिए यहाँ पर चित जगत में ये सब बोलना नहीं पड़ता है, तुम ये करो। हमारे जैसे शिष्य होंगे तो वो बोलने के बाद भी नहीं करेंगे, इसलिए तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते भी। तो यहाँ पर अनंग मंजरी बस इशारा किया और वो तुरंत इशारे से ही समझ गई, वहां सारी की सारी लीलाएं इशारे से ही हो जाती हैं। और ये जो सामने बैठे हैं सन्यासी महाराज, इनका भी स्वरूप बता दिया उन्होंने, तुम रमण मंजरी हो, तुम्हारी यही निर्दिष्ट सेवा है। उनकी सेवा भी बता दी कि देखो तुम रमण मंजरी, स्वरूप ये बता दिया और सेवा भी बता दी, तुम उसमें यत्नवती हो जाओ। इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। अब ये सन्यासी महाराज को उनका सिद्ध स्वरूप बता दिया। प्रेमदास बाबा जी महाराज जी का तो स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, वो तो अपने सिद्ध स्वरूप से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सन्यासी महाराज तो नए आए हैं। अब इनको तो अभी स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई है, तो क्या बताने से कि तुम रमण मंजरी हो, क्या ये उस प्रकार की सेवा करने लग जाएंगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि आगे हमको पता चलेगा कि ये फिर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, धर्म क्या है। अरे तुमको तो स्वरूप बता दिया, तो तुम अभी धर्म पूछने की जरूरत क्या है? तुम सेवा करो सीधे जाकर के, राधा कृष्ण की सेवा करो। तुमको सेवा भी बता दिया, स्वरूप भी बता दिया, अभी तुम धर्म जानने की जरूरत क्या है? लेकिन यहाँ पर यही मुख्य बात है। जो लोग कहते हैं बस उनके पास गए और जा करके आओ, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम ये मंजरी हो, तुम ये सखी हो, और हमने भी चूड़ियां पहन करके, धोती हो, साड़ी ओढ़ करके, लिपस्टिक लगा करके कानों में, और ये सब ड्रामा करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? उससे पाखंड के अतिरिक्त अन्य कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर ये भाव हट जाएगा कि तुम पुरुष हो? पुरुष होकर के तुमने इस प्रकार से स्त्रियों जैसा वेश धारण कर रखा है, क्या ये भाव हट जाएगा? इसलिए ये सब चीजें बताया। ये स्वमेव स्फुरत्य था। अरे कम से कम रूप गोस्वामी की बात तो मान लो भाई, कि तुम्हारा खाली लिपस्टिक लगाने से तुम मंजरी और सखी नहीं हो जाओगे। इसी प्रकार से कोई स्त्री है, मान लो उसको अगर उसका कोई सख्य स्वरूप है, तो क्या उसके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं पुरुष हूं? संभव ही नहीं है। इसलिए भजन साधन करना चाहिए। भजन साधन कर अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगा,
जब भाव प्रकाशित होगा तब जैसे ये बाबा जी कर रहे हैं कि बाहर से तो ये पुरुष शरीर में है और जब लौकिक आचरण करते हैं तो पुरुष शरीर वाला ही करते हैं, लेकिन जैसे ही हरि नाम करेंगे और लीला स्फुरित होगी अब इनका मंजरी भाव स्वतः प्रकाशित हो गया और अपनी सेवा में नियुक्त हो गए। यही विधि है शास्त्र की। इसलिए इस विधि को जो त्याग करेगा, भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम चाहता न ससिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को परित्याग करके अपने मनमानी से काम करेगा उसको न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न पराम गति, कुछ नहीं मिलने वाला। वो पाखंडी होगा, नरक में जाएगा। यह कहते कहते परमहंस बाबा जी अचेतन हो गए, क्योंकि वो प्रेम में आविष्ट हो गए। सन्यासी महाराज अपनी सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जान करके उसी समय से उस सेवा में नियुक्त हुए। अभी ये सन्यासी महाराज जी, इनको अपना स्वरूप और जो सेवा है वो पता चल गई है। क्रमशः प्रातःकाल हुआ। पूर्व दिशा में उषा अपना सौंदर्य बिखेरने लगी। बड़ा सुंदर गोद्रुम की बात बता रहे हैं। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर धाम हैं और उसमें पेड़ पौधे हरियाली और उसमें जो सूर्योदय हो रहा है। पक्षी चतुर्दिक कलरव करने लगे, पक्षी चहचहा रहे हैं, मृदु मंद समीर प्रवाहित हो रही है। ये धाम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। बाल सूर्य की रक्तिम आभा से उद्भासित प्रद्युम्न कुंज के माधवी मंडप की उस समय जो अपूर्व शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अपराकृत शोभा का वर्णन कर रहे हैं। परमहंस बाबा जी कदली के बलकासन पर बैठे हैं। धीरे धीरे उन्हें अब बायस पूर्ति हो रही। अब ये धीरे धीरे लीला के बाद में बायस पूर्ति हो रही। जैसे और एक उदाहरण से हम देखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य प्रभु वो बस हरि नाम करते करते समाधिस्थ हो गए और सीधे राधा कुंड में पहुंच गए। और राधा कुंड में पहुंच करके राधा जी के नाक की बेसर खो गई है। सारी सखियां ढूंढ रही। अब अपने सिद्ध स्वरूप से वो राधा जी के पास में और बाह्य शरीर से वो यहाँ पर हैं। अब उनके शिष्य लोग देख रहे हैं, अरे गुरु जी के शरीर में तो कुछ भी हलचल नहीं हो रही, क्या हो गया, पता नहीं अप्रकट लीला कर दी क्या। उसी समय श्री रामचंद्र कविराज जी आए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, और वो भी अपने वहीं बैठ गए समाधि लगा करके, और वो भी अपने सिद्ध स्वरूप में राधा कुंड में पहुंच गए। और दोनों ने मिलकर के श्री रामचंद्र कविराज को वो मिल गया। नाक की बेसर कमल की नाल में फंसी हुई थी, उन्होंने अपने गुरु जी श्री श्रीनिवास आचार्य जी को दिया सिद्ध स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में। और उन्होंने फिर रूप मंजरी को, रूप मंजरी ललिता सखी को, इस प्रकार से राधा जी को दिया। तो राधा जी ने उनको पुरस्कार दिया। और फिर जब ये लीला समाप्त हो गई तो यहाँ पर दोनों अपने शरीर में वापस आ गए। अब जब यहाँ शरीर में वापस आए तो थोड़ी बोलेंगे मैं मंजरी हूं, तब तो वो एक शिष्य हैं, एक गुरु हैं। बाह्य यही कहते हैं कि सेवा साधक रूप में, सिद्ध रूप है। साधक रूप से दोनों गुरु शिष्य हैं और सिद्ध रूप में दोनों सखियां हैं और दोनों मिलकर के सेवा कर रहे हैं। यही नियम है, यही विधि है। अब धीरे धीरे उनको बायस पूर्ति हो रही है, साथ ही नाम माला जब अब नाम जप कर रहे हैं अपने। इसी समय सन्यासी जी ने बाबा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, अब ये सन्यासी महाराज उनके दिव्य ऐसे अष्ट सात्विक विकारों को दर्शन कर रहे थे। अब देखा धीरे धीरे गुरु जी बायस पूर्ति हो रही है। यहाँ पर भी बड़ा समझना चाहिए, हमारे जैसे अयोग्य शिष्य होंगे तो गुरु जी का भाव ही भंग कर देंगे। हमारे गुरु जी स्वयं कहते थे, जब कभी मैं भावाविष्ट हो जाऊं तो मुझे शरीर को स्पर्श नहीं करना। और बहुत से लोग, अरे इस समय गुरुजी भावाविष्ट हैं, प्रेम में हैं, हम उनको स्पर्श करेंगे तो हमको कृपा हो जाएगी। इस प्रकार से ये कृपा नहीं होती, ये अपराध होता है। गुरुजी का तुमने भाव ही भंग कर दिया, ये शिष्य है कोई। इसलिए ये समझना चाहिए, गुरुजी की सेवा करनी है हमको। अब वो कितना मुश्किल होता है ये भाव, जहां पर कि राधा कृष्ण की लीलाओं में वो हैं, और उसको कोई भंग कर दे तो उनका कितना दुख होगा। इसलिए अभी तक वो चुपचाप बैठे रहे और गुरुजी के भावों का दर्शन ही कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अब फिर से गुरुजी संख्या पूर्वक माला करने लगे हैं, मतलब बायस पूर्ति हो गई है। क्योंकि अगर आंतरिक जो अपने स्वरूप में प्रवेश करके लीला में प्रवेश हो गए तो माला नहीं हो सकती बाहर, क्योंकि बाहर शरीर से तो निष्क्रिय हो गया पूरा। और साष्टांग प्रणाम करके उनके समीप विनीत भाव से बैठ करके, अब विनीत भाव, यहाँ पर भी विनीत भाव क्यों है
क्योंकि अब इन्होंने गुरु जी की महिमा देख ली है। मेरे गुरु जी कितने असाधारण अपराकृत भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, इनके शरीर में रोमांच कंप शुरू हो रहा है। ये जब तक ऐसा शिष्य को अनुभूति नहीं होगी तब तक उसके अंदर गुरु के प्रति गौरव बुद्धि नहीं आएगी। अभी तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे शिष्य गुरु से ऐसे बात करते जैसे उनका कोई दोस्त हो, और उल्टा गुरु जी को ही आंखें दिखा देते। इस प्रकार से ये भक्ति प्राप्त करना चाहते, पता नहीं क्या है। तो ऐसे विनीत भाव से बैठ करके हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु यह दीन जन एक प्रश्न कर रहा है। अब वहां पर प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदान कर हृदय को संतुष्ट करें। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध हृदय में ब्रज रस का संचार कर उसे शीतल करें। अब ये समझ गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लिया था ब्रह्म ज्ञान में, और अब जो इनको आनंद प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कि अभी भले खुद अनुभूति नहीं लेकिन केवल अपने गुरु जी को ही भावाविष्ट होकर के देखते हुए जो आनंद मिल रहा है, उससे इनका हृदय एकदम गदगद हो गया है, शीतल हो गया है। और कहाँ ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से जलता था। ये ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से क्यों जलता है? इस जगत में कुछ भी हो, कर्म ज्ञान योग सब कुछ जलाने वाले हैं हृदय को, केवल भक्ति ही शीतलता देने वाली। कारण क्या है? कारण यह है कि जो कर्म ज्ञान योग है उन सब में कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, और जब तक ये इच्छाएं रहेंगी और जब तक वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हृदय जलता ही रहता है। इस संसार में भी हम लोग कॉमन एकदम नॉर्मल देख सकते हैं, कोई भी सिंपल उदाहरण, बहुत बड़ा ये कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति के मन में इच्छा है मेरी नौकरी लग जाए। अब जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती क्या उसको मन में शांति रहेगी? हृदय सब समय जलता रहेगा, पता नहीं कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। तो हृदय सब समय जलता रहेगा, कोई भी कामना क्यों न हो। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया किसको शांति मिलेगी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति अद्वत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जिसके अंदर कामना है, चाहे वो भोग की हो चाहे मोक्ष की हो, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जिसके हृदय में सारी कामनाएं, जैसे सागर में समस्त नदियां प्रविष्ट हो जाती हैं किंतु सागर विचलित नहीं होता, ऐसे ही जो धीर रहता है और जिसके हृदय में समस्त कामनाएं जो उनको कंट्रोल करके शांत रहता है, उसी को शांति प्राप्त होती है। कामी व्यक्ति को कभी शांति नहीं, उसका हृदय तो सब समय जलता ही रहेगा। इसी प्रकार से मोक्ष की भी कामना है, मोक्ष कामना वाला भी सब समय जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो साधन कर रहा है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य का अवलंबन कर रहा है, मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। अभी तक मिला ही नहीं, मैं अभी तक संसार में ही पड़ा हूं, कब मोक्ष मिलेगा, कब मैं ब्रह्म बनूंगा, इस प्रकार से चिंता करता रहेगा। तो आप लोग को बोलोगे कि भाई भक्तों की भी तो कामना होती है कि कब हमारी स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, उसका भी तो हृदय जल रहेगा। कहते हैं उसमें हृदय जलता नहीं है। कारण ये है कि इसमें साधन और साध्य में अंतर है, कर्म ज्ञान योग में। कैसे? देखो, कर्म का साधन क्या है? कर्म का साधन है यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि, और साध्य क्या है? स्वर्ग इत्यादि भोग। अब साधन अलग है, साध्य अलग है। साधन कर रहा है, जब तक साध्य नहीं मिल जाएगा तब तक उसको हृदय जलता रहेगा। जैसे भी बताया, कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जब तक वो जलता रहेगा, क्योंकि साधन अलग है साध्य अलग है। साध्य प्राप्त होने के बाद साधन छूट जाएगा। इसी प्रकार से ये हो गया कर्मी का। ज्ञानी का देखो, ज्ञानी का साध्य है साहित्य मुक्ति और साधन है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य। अब ये दोनों अलग अलग है। जब उसको मुक्ति मिल गई, अब वो ज्ञान वैराग्य का अवलंबन नहीं करेगा, इसलिए वो सब समय चिंता कर कब मुक्ति मिले, कब मुक्ति मिले। जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो व्याकुल रहेगा, जलता रहेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, क्योंकि साधन साध्य एक ही है। साधन में भी भक्ति है, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और साध्य जब सिद्धि हो जाती है, भाव प्रकाशित हो जाए, चाहे प्रेम प्राप्त हो जाए, चाहे पार्षद देह प्राप्त हो जाए, उस समय भी यही श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि ही करना है। तो साधन अवस्था में भी जब वो श्रवण कीर्तन इत्यादि करता है तब उसके हृदय में आनंद होता है, साधन अवस्था में। और जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, ये आनंद भी और आगे बढ़ता चला जाता है। भाव अवस्था में और आनंद होगा, और प्रेम अवस्था में तो सांद्र आनंद होगा।
सांद्र मतलब इतना प्रगाढ़ आनंद होगा कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति करने वाला कभी भी जलता नहीं है, क्योंकि उसका साधन साध्य एक ही है। साधन अवस्था में भी नाम कर रहे हैं, अनर्थ में अभी निष्ठा में भी नाम करेंगे, रुचि में भी, आसक्ति में भी, भाव में भी और प्रेम में भी। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नाम स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक होता जाएगा। अभी तो हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, इसलिए हमारा हृदय नहीं जलता। तो इस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जलता है, एक भक्त के पास में एक बार मुक्ति देवी आ गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु सेवा का सुयोग प्रदान करो। तो भक्त कहने लगा, अरे कितने जन्मों से मेरा हृदय जल रहा है, अब थोड़ा भक्ति देवी की कृपा से थोड़ी शीतलता हुई है और तू फिर मुझे जलाने के लिए आ गई, भाग यहां से। इस प्रकार से उनको भगा दिया। बाबा जी ने कहा, आप योग्य पात्र हैं, आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। यहाँ पर देखो, ये बड़ी विशेष बात है। हमारी सबसे ज्यादा आजकल जो समस्या है वो यही हो गई है। आजकल कोई पात्रता अपात्रता कोई विचार नहीं, कोई गुरु भी नहीं कर रहे हैं, शिष्य भी नहीं कर रहे। भाई ये जो भगवान संबंधी विज्ञान है ये सबको दिया नहीं जा सकता। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रु सबे वाच्यम न च माम योग्य सूयते। भगवान ने पर पात्र बताया, गीता का प्राप्त करने का पात्र कौन है। जो व्यक्ति गीता पढ़ना चाहता है, किस लिए कि गीता पढ़ करके मैं भी प्रचार करूंगा और प्रचार करके मैं भी इनकी तरफ प्रतिष्ठा, मेरा भी दुनिया में नाम होगा, ये पात्र नहीं है। फिर गीता किस लिए सीखना चाहता है? अपने मंगल के लिए, किस प्रकार से गीता का आचरण करके मेरी भक्ति में प्रगति हो, भगवान की बातों को जीवन में मैं कैसे पालन कर पाऊं, ये योग्य पात्र है। इसलिए यहाँ पर गुरु शिष्य एक दूसरे की पहले ही हम बता चुके हैं, दोनों परीक्षा ले चुके हैं और ये शिष्य तो बार बार अपने गुरु जी की महिमा को आंखों से देख ही रहे हैं, उनके अष्ट सात्विक विकारों को। और जो गुरु जी हैं उन्होंने भी इनको पहले ही परीक्षा कर ली थी, इसलिए अपने परम गुरुदेव, अपने जो उनके गुरु जी हैं श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, उनके पास लेकर के गए थे। इसलिए इन्होंने कहा आप पात्र हैं, और पात्र होने के कारण आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। और सबसे बड़ी पात्रता क्या है शिष्य की? गुरु शिष्य, कौन से शिष्य को इस प्रकार से योग्य जान करके उसको उत्तर प्रदान करेंगे, नहीं तो उत्तर देने से भी कुछ नहीं होगा। ये पात्रता बताया स्वयं भगवद गीता में। भगवद गीता का प्रारंभिक पहले चैप्टर में अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये हम क्या करने के लिए आ गए यहाँ पर? अरे इन आतताइयों को मारने से हमको लाभ क्या होने वाला है, ये तो दुष्ट ही हैं। दूसरी ओर हम अपने कुल का ही विनाश करने के लिए यहाँ पर आ गए। अरे अगर हम अपने कुल को नष्ट कर देंगे तो हमारा तो कुल के लोग मारे जाएंगे। जब कुल के लोग मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूसरों के साथ में संग करेंगी संतान उत्पत्ति के लिए, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होने से सारा कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से जब गुरु देखेंगे भैया शिष्य तो इतना ज्ञानी है, तो फिर गुरु क्या बताएं? बताने की जरूरत ही क्या है? तुमको तो इतना शास्त्र ज्ञान है, तुमने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, इसको बताने की कुछ जरूरत नहीं है, ये अपात्र है। फिर पात्र कौन है? जब अर्जुन फिर अब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं ये आतताई है, दूसरी तरफ इनको कहते हैं इनको मारने से हमको क्या मिलने वाला। अरे आतताइयों के लिए तो क्षत्रियों के लिए नियम है, आतताइयों को वध कर देना चाहिए। तो जब ये इस प्रकार से जब उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तब हाथ जोड़ करके कहने लगे, कार्पण्य दोषो स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, कृपणता रूपी दोष के कारण मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं। तो भगवान चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो मैं क्या करूं? कहते हैं यस श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो आप बताइए। तो मान लो भगवान के भैया हम क्यों बताएं, तुम तो इतने पंडित हो, तुमने तो सारे शास्त्र पढ़ रखे, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कुल धर्म कुल सबको तो तुमको ज्ञान है, जरूरत क्या है हमारी? तो कह रहे नहीं नहीं प्रभु, इसलिए अब कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य हूँ मतलब क्या? साध इमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपके शरणागत हूँ। शिष्य का लक्षण है शरणागत होना चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है? अब मैं अपनी कोई भी बात नहीं चलाऊंगा, आप जो कहेंगे ठीक है वही ठीक है। मेरी बुद्धि कह रही नहीं नहीं ये ठीक नहीं है,
मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर आप कहेंगे युद्ध करो तो करूंगा। इसलिए जो गुरु कहेंगे, अब अपनी बुद्धि को साइड करके, और जो गुरु कहेंगे, यही शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम का ये लक्षण है कि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, मतलब अपनी बुद्धि अब मैं नहीं चलाऊंगा। ये पात्र है, और ऐसे पात्र को ज्ञान देने से ही वो फलीभूत होता है। जो अपनी बुद्धि चला रहा है, गुरु जी आप ऐसा करें, इसमें ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये ठीक है। गुरु जी ने कहा जाओ ये सेवा करो, गुरु जी ये सेवा करने से क्या फायदा है, अपनी अपनी बातें चलाता रहता है, ये पात्र नहीं है। इसलिए पात्रता बहुत जरूरी है गुरु और शिष्य के संबंध में। तो सन्यासी महाराज जी ने देखा, ये बाबा जी महाराज जी ने, आप योग्य पात्र हैं, आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। पात्र देख करके गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाता है। और पात्र, दूसरा पात्रता क्या है कि वो सांसारिक विषय में कुछ ना पूछे, वो परमार्थ के विषय में ही प्रश्न पूछे, ये भी एक पात्रता है। सन्यासी ने कहा, प्रभु मैं बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा सुनकर धर्म क्या है यह प्रश्न अनेक लोगों से अनेक बार कर चुका हूं। अब यहाँ से जो ग्रंथ का जो पहला अध्याय है उसकी विषय वस्तु प्रारंभ हो जाती है, जो कि नित्य और नैमित्तिक धर्म जीव का क्या है, ये इस चैप्टर का टाइटल है, वो अब यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पहले जो भूमिका भी हम लोगों ने सुनी वो ऐसे फालतू की बातें नहीं है, उनमें एक एक शब्द में इतना गूढ़ सिद्धांत भरा हुआ था। प्रभु मैं बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा सुनकर धर्म क्या है, अभी सन्यासी महाराज जी ने, क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया देखी, सारी दुनिया देखी, तो उन्होंने देखा कि भैया किसी के पास में गए तो वो अपने धर्म की कुछ व्याख्या कर देता है, दूसरे व्यक्ति के पास में गए उसने अपनी धर्म की कुछ और ही व्याख्या कर दी, तीसरे व्यक्ति के पास में गए तो उसने कुछ और बता दिया। तो इसलिए कह रहे हैं मैं प्रश्न अनेक लोगों से अनेक बार कर चुका, मैंने अनेक अनेक लोगों से प्रश्न किए, लेकिन दुख का विषय है कि इस प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने जो कुछ बताया वह सब परस्पर विरोधी दिखाई दिया। अब भैया एक आदमी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो माता पिता की सेवा ही धर्म है, हाँ ठीक है, माता पिता की सेवा करना शुरू कर दी। अब दूसरे व्यक्ति के पास गए, धर्म क्या है, उन्होंने कहा कि देखो देश की सेवा ही धर्म है, क्योंकि अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो माता पिता की सेवा तुम करोगे कैसे। अभी ये तो दोनों विरोधी बात, दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकता आदमी, दो स्वरूप तो प्रकाशित नहीं करेगा। तीसरे आदमी के पास गए, तीसरे आदमी के नौकरी करता है वो बेचारा, तो कंपनी कह रही है, कंपनी का मालिक देखो जो वर्क इज गॉड, जो कर्म है वही धर्म है, अपने कर्म को तुम ठीक से करो। लो इनने तीसरी बात बता दी। अब भैया सारी चीजें तो विरोधी हैं, तो करें क्या। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो जो बातें बताई वो सब बातें परस्पर विरोधी दिखाई दे रही थी। इसलिए आप कृपा करके बताइए जीव का धर्म क्या है। यहाँ पर बताया मनुष्य का धर्म, शरीर का धर्म की बात नहीं कर रहे, जीव अर्थात जीवात्मा, जीव का धर्म क्या है ये कृपा करके आप बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भिन्न भिन्न उपदेशक क्यों भिन्न भिन्न उपदेशों को धर्म कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी ने, एक उपदेशक ने बता दिया कि जो माता पिता की सेवा ही धर्म है, दूसरे ने बता दिया देश की सेवा ही धर्म है, तीसरे ने बता दिया कर्म ही धर्म है, चौथा उपदेशक कुछ और बात बता देगा। इस प्रकार से अलग अलग उपदेशक अलग अलग उपदेशों को धर्म क्यों कहते हैं। मतलब अगर धर्म जो है वो तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग उपदेशक तो अलग अलग बातें करते हैं, इसका क्या कारण है। तीसरा, धर्म यदि एक है तो सभी पंडित क्यों नहीं उसी एक अद्वितीय धर्म का अनुशीलन करते हैं। अगर एक ही धर्म है तो सबको एक ही धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, फिर अलग अलग लोग ये अलग अलग धर्म का अनुशीलन क्यों करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान करके परमहंस बाबा जी कहने लगे, हे सौभाग्यवान, मैं अपने ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूँ। यह ग्रंथ बताया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो सप्तम गोस्वामी है उन्होंने लिखा है, इसलिए इस ग्रंथ का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बताया यहाँ पर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करके। अभी जो
प्रेमदास बाबा जी महाराज हैं, उनके लिए श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने क्या बोला था, तुमने योग्य गुरु पाया है। उनको तो सारे शास्त्र ज्ञान सारा पता है, तो ये धर्म की बात बताने के लिए सीधे उत्तर देना शुरू कर देते। कहते नहीं, जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं उनका ये शारीरिक अभिमान, ज्ञान का अभिमान नहीं होता है। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, अभी मैं बता देता हूं, मैंने तो ये सारे याद कर रखे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है, ये शास्त्र है। शास्त्र के लिए क्या बताया, यमे वैस विणुते तेन लभ्य तस्यै सात्मा विवृणुते तनु स्वाम। जिस पर वो वर्ण करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसके हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका ये अभिमान नहीं होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का क्वेश्चन है। उनके हृदय में क्या होता है, वो अपने गुरु और वैष्णवों को स्मरण करते हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं अपने गुरु जी का स्मरण कर रहा हूँ, और गुरु जी हृदय में जो कुछ भी प्रेरणा देंगे मैं वही बोलूंगा। इस प्रकार से वो अभिमान रहित होते हैं। इसलिए न तो उनके अंदर प्रतिष्ठा की कामना होती है, और न ही अगर कोई उत्तर दूसरे को समझ में नहीं आया तो उनको ये भी नहीं लगता कि अरे मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि वो जानते हैं भगवत इच्छा है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। और ये सत्य भी है, ये सत्य भी है। हमारे गुरुजी अनेक समय अनेक प्रकार की कथाएं बोलते थे, तो उन्होंने राय रामानंद संवाद की कथाएं अलग अलग स्थानों पर बोली, तो भक्तों ने संकलन करके एक ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया। वेणु गीत की कथाएं अलग अलग जगह पर बोली, भक्तों ने उसको संकलन करके प्रकाशित करके जब गुरुजी को दिखाया, गुरुजी कह रहे अरे ये सब मैंने कब बोला, तो कहते गुरुजी आपने ही तो बोला, आपकी कथाओं से ही तो हमने लिया है। मतलब क्या, ये गुरुजी को भी, क्योंकि बताया ना ये बुद्धि से तो किया नहीं उन्होंने, अगर बुद्धि से होगा तो a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a², हमेशा वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि गुरु वैष्णव जैसे ही भगवान को स्मरण करते, मंगलाचरण का यही मतलब होता है, भगवान को स्मरण करना, अपने गुरु को स्मरण करना, गुरु परंपरा को स्मरण करना, ठाकुर जी को स्मरण करना, जिससे वो सब हृदय में प्रकाशित करते हैं। एक समय में एक श्लोक का एक अर्थ बताया, दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा, और सब समय नया ही अर्थ बता रहे हैं, और बड़े अद्भुत अद्भुत व्याख्याएं कहाँ से आ रही हैं। इसलिए बताया ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है, ये शास्त्र है। इसका एक चीज का हजार हजार अर्थ हो सकते हैं। जब भगवान जैसी प्रेरणा देते हैं उस समय वो वैसा बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करके और तब उनको उत्तर देना प्रारंभ किया। अब ये धर्म क्या है, इसको हम लोग फिर अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।